अस्सलामुअलैकुम बेटा, क्या हाल चाल है? ठीक है। आप जानते हैं कि हमने इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन के चैप्टर को शुरू किया हुआ है, चैप्टर नंबर 15 को। और बेटा आज हमने अपना लेक्चर नंबर 18 करना है। और हमारा लेक्चर नंबर 18 क्या है? हमारा लेक्चर नंबर 18 है रिमेनिंग ऑफ एनर्जी स्टोर्ड इन इंडक्टर। तो इसका बकिया हिस्सा हमारा रह गया था, आज हम उसको ख़त्म करेंगे। जी बेटा, हमने यहाँ से शुरू करना है। एवरेज करंट, शुरू में करंट कितना था? ज़ीरो। बेटा शुरू में करंट कितना था? ज़ीरो। जब स्विच ऑन किया फिर करंट कितना है? आई। तो एक वैल्यू ज़ीरो, एक आई। एवरेज कैसे निकालते हैं? दोनों को जमा करेंगे और दो पर तकसीम कर देंगे। ठीक हो गया बेटा? एवरेज निकालने का तरीका यही होता है ना। दो वैल्यूज हैं, शुरू में करंट ज़ीरो था, उसके बाद करंट कितना हुआ जब स्विच ऑन किया? आई। तो ज़ीरो से आई, ये आपके पास बन गया बेटा हाफ इंटू आई एवरेज करंट। अच्छा, अब चेंज इन करंट बताओ। पहले करंट की वैल्यू ज़ीरो थी जब स्विच ऑफ था, जब स्विच ऑन किया तो करंट एकदम मैक्सिमम हुआ, आई हो गया। तो फिर चेंज कितना हुआ? फाइनल वैल्यू आई है, इनिशियल वैल्यू ज़ीरो है। तो आई माइनस ज़ीरो, दिस इज इक्वल टू आई। ये इस तरह से कर देते हैं। ठीक हो गया? तो चेंज इन करंट भी आ गया, एवरेज करंट भी आ गया। इन वैल्यूज को इक्वेशन 1 में पुट करें। तो पुट दिस इन इक्वेशन 1। हाँ जी, पुट दीज वैल्यूज इन इक्वेशन 1। जी बेटा, इक्वेशन 1 आपके पास क्या है? वर्क डन इज इक्वल टू, हाँ जी, ये डेल्टा क्यू अपॉन डेल्टा टी। एवरेज करंट कितना निकला है? हाफ इंटू आई के बराबर एल। और चेंज इन करंट कितना निकला है? चेंज इन करंट निकला है आई। जी बेटा, आई को आई से मल्टीप्लाई करें तो आई स्क्वायर हो जाएगा। और ठीक है, तो ये आपके पास क्या बन गया? हाफ एल इंटू आई स्क्वायर। ठीक हो गया? और बेटा आप जानते हैं किसी बॉडी पर जितना वर्क करते हैं उसमें उतनी ही तो एनर्जी आती है। तो दिस वर्क डन विल बी अपीयर इन द फॉर्म ऑफ मैग्नेटिक पोटेंशियल एनर्जी। और वर्क की तो एनर्जी होता है बेटा, जितना वर्क करते हैं उतनी एनर्जी। तो इस वर्क डन की जगह हम लिख सकते हैं पोटेंशियल एनर्जी को नॉर्मली यू से रिप्रेजेंट करते हैं। तो दिस इज यू, ये छोटा सा एम लगा दिए। दिस इज मैग्नेटिक पोटेंशियल एनर्जी एंड इट इज इक्वल टू हाफ इंटू एल आई स्क्वायर। ये हमारे पास एनर्जी का एक फार्मूला बन गया है। इसे इक्वेशन 2 का नाम दें। ठीक हो गया बेटा? अब आप देखें मैग्नेटिक एनर्जी, मैग्नेटिक एनर्जी का ये जो फार्मूला है हाफ एल आई स्क्वायर, ये दुनिया में बहुत सारी एनर्जी से मुशाबियत रखता है। बेटा काइनेटिक एनर्जी का फार्मूला क्या पढ़ा था? काइनेटिक एनर्जी इज इक्वल टू हाफ एम वी स्क्वायर। कैपेसिटर में इलेक्ट्रिकल एनर्जी का फार्मूला शायद आपको आता हो। इलेक्ट्रिकल एनर्जी का फार्मूला होता था हाफ सी वी स्क्वायर। ऐसे पढ़े हुए ना? तो देखिए हाफ एम कांस्टेंट, वी वेरिएबल वेलोसिटी, जितनी वेलोसिटी बढ़ती जाएगी उतनी काइनेटिक एनर्जी बढ़ेगी। इलेक्ट्रिकल एनर्जी सी, एक कैपेसिटर की कैपेसिटेंस कांस्टेंट होती है, सी कांस्टेंट, जितना पोटेंशियल डिफरेंस प्लेटों पर बढ़ता जाएगा एनर्जी बढ़ेगी। इसी तरह से बेटा मैग्नेटिक एनर्जी इज इक्वल टू एल कांस्टेंट, एक इंडक्टर कॉइल की इंडक्टेंस कांस्टेंट होती है। याद है ना, इंडक्टेंस के पैरामीटर मैंने बताए हैं कि ये इंडक्टेंस किन किन पैरामीटर्स पर डिपेंड करती है। तो हमने पढ़ा था नंबर ऑफ टन्स पर डिपेंड करती है, एरिया पर करती है, कोर मटेरियल पर करती है। तो ये चीज़ें बेटा एक सेटअप में तो एक दफ़ा ही होंगी ना। एक कॉइल के पास जितनी नंबर ऑफ टन्स रखनी है, जितना एरिया रखना है, जो भी करना है वो एक दफ़ा ही। सेल्फ इंडक्टेंस कॉन्स्टेंट है, आगे करंट आई है। तो मैग्नेटिक एनर्जी इज इक्वल टू हाफ एल आई स्क्वायर। ठीक हो गया बेटा? तो ये इस तरह से हमारे इन फार्मूलों से ये मिलती है। चूंकि मैग्नेटिक एनर्जी का ताल्लुक होता है मैग्नेटिक फील्ड से, मैग्नेटिक एनर्जी का ताल्लुक होता है मैग्नेटिक फील्ड से बेटा, इसलिए जब हम कैपेसिटर की एनर्जी निकाल रहे थे ना हाफ सी वी स्क्वायर, तो हमने इसके बाद एक और टर्म पढ़ी थी, एक और एनर्जी का फार्मूला पढ़ा था इलेक्ट्रिक फील्ड की फॉर्म में। तो कैपेसिटर का ताल्लुक इलेक्ट्रिक फील्ड से होता है, तो उसमें एनर्जी इलेक्ट्रिक एनर्जी होगी। तो हमने अपने इस फार्मूले को चेंज किया था और इलेक्ट्रिक फील्ड की शक्ल में हमने एक फार्मूला बनाया था। सेम ऐसे इंडक्टर का ताल्लुक मैग्नेटिक फील्ड से है, इसकी एनर्जी मैग्नेटिक पोटेंशियल एनर्जी है। तो अगर हम अपने इस फार्मूले को मैग्नेटिक फील्ड की फॉर्म में लिखना चाहें तो कैसे लिखेंगे? तो बेटा मैग्नेटिक एनर्जी, एनर्जी स्टोर्ड इन इंडक्टर इन टर्म्स ऑफ मैग्नेटिक फील्ड। तो हेडिंग हम बनाते हैं एनर्जी स्टोर्ड इन इंडक्टर, हाँ जी, इन इंडक्टर इन टर्म्स ऑफ मैग्नेटिक फील्ड,
इन टर्म्स ऑफ मैग्नेटिक फील्ड। हाँ जी, मैग्नेटिक फील्ड के टर्म्स में एनर्जी को हमने फार्मूला बनाना है अब। तो बेटा एनर्जी स्टोर्ड इन इंडक्टर इन टर्म्स ऑफ मैग्नेटिक फील्ड, तो हमने इस फार्मूले को बनाना कैसे, सुनिए पहले ज़रा मैं थोड़ा सा आपको इसका ज़रा हिंट दे दूँ। हमारे पास ये जो फार्मूला बना है अभी, बेसिक फार्मूला, मैग्नेटिक एनर्जी इज इक्वल टू हाफ एल आई स्क्वायर। इसमें ये जो एल है सेल्फ इंडक्टेंस है, ये आई करंट है, ठीक है। जारी बात है, करंट बढ़ने से मैग्नेटिक एनर्जी बढ़ेगी, करंट के इंक्रीज होने से। अगर करंट को डबल करूंगा तो इंडक्टर की जो मैग्नेटिक एनर्जी है वो डबल हो जाएगी, 4 गुना हो जाएगी, स्केल के हिसाब से बढ़ेगी। अगर मैं करंट को 3 गुना बढ़ाऊंगा तो 3 का स्केल 9 होता है, मैग्नेटिक एनर्जी 9 गुना बढ़ जाएगी, ठीक हो गया। अच्छा, अब करना क्या है, एक आपने L की वैल्यू निकालनी है, एक आपने I की वैल्यू निकालनी है। दोनों वैल्यूज को यहाँ पर पुट करेंगे तो हमारे पास एनर्जी का फार्मूला बनेगा, ठीक है। अब यहाँ पर बेटा आपने क्या करना है, हाँ जी, अब यहाँ पर L और I की वैल्यू निकालें ज़रा। हाँ जी, L और I की वैल्यू निकालें। सबसे पहले आप जानते हैं द मैग्नेटिक फील्ड, हाँ जी, द मैग्नेटिक फील्ड इनसाइड द सोलेनॉइड इज, बेटा 14 चैप्टर में पढ़ा था सोलेनॉइड के अंदर मैग्नेटिक फील्ड का फार्मूला क्या है। ये सोलेनॉइड ही, इंडक्टर भी सोलेनॉइड ही है ना, कॉइल है, उस कॉइल में से करंट गुजरेगा, मैग्नेटिक फील्ड बनेगा। तो उसका फार्मूला क्या पढ़ा था, तो 14 चैप्टर में हमने पढ़ा था B इज इक्वल टू म्यू नोड N इंटू आई। बेटा म्यू नोड क्या है, परमीएबिलिटी ऑफ फ्री स्पेस, कांस्टेंट है मैग्नेटिज्म का। स्मॉल n क्या है, स्मॉल n नंबर ऑफ टन्स पर यूनिट लेंथ है। मैंने उस वक्त बताया था कि फिजिक्स में 2 n होते हैं, 2 n, एक स्मॉल n है, एक कैपिटल n है। स्मॉल n कहते हैं नंबर ऑफ टन्स पर यूनिट लेंथ को। बेटा स्मॉल n हम किसको कहते हैं, स्मॉल n होता है नंबर ऑफ टन्स पर यूनिट लेंथ, यानी कैपिटल N सिर्फ नंबर ऑफ टन्स, स्मॉल n होता है नंबर ऑफ टन्स पर यूनिट लेंथ। इसका फार्मूला होता है N/L, ठीक है, ठीक हो गया। चलिए यहाँ तक आप जानते हैं मैग्नेटिक फ्लक्स क्या होता है, मैग्नेटिक फ्लक्स इज इक्वल टू B इंटू A। हाँ जी, मैग्नेटिक फ्लक्स इज इक्वल टू B इंटू A। यहाँ पर B की वैल्यू पुट करें जरा, हाँ, पुट द वैल्यू ऑफ B। तो मैग्नेटिक फ्लक्स इज इक्वल टू म्यू नोट Ni इंटू ए आ गया, ठीक है, म्यू नोट Ni इंटू ए। इसको ऐसे लिख लें, ब्रैकेट लगाने की जरूरत नहीं है। हाँ जी, म्यू नोट Ni इंटू ए। एंड बेटा आपने L की वैल्यू निकालनी है, हमने एक दफ़ा L की वैल्यू निकालनी है, फिर करंट निकालना है, दोनों को पुट करेंगे तो फार्मूला को बनेगा ना हमारे पास। हमने अभी पीछे पढ़ा है N फाई किसके बराबर होता है, तो N फाई इज इक्वल टू Li, ठीक है जी। अभी सेल्फ इंडक्शन के टॉपिक में पढ़ के आए हैं, तो यहाँ से अगर L निकालें तो L इज इक्वल टू N फाई डिवाइडेड बाई I। ये बेटा वैल्यूज़ को पुट करें तो ये वैल्यूज़ क्या बनेगी, ये आपके पास है N, हाँ जी, फ्लक्स किसके बराबर है, मैग्नेटिक फ्लक्स, फ्लक्स किसके बराबर है, ये है म्यू नोट N I A डिवाइडेड बाय ये I नीचे पहले से लिखा हुआ है, ठीक है, ये करंट यहाँ पर पहले से लिखा हुआ जी बेटा। अब यहाँ पर देखिए ये I इस I से कैंसिल आउट हो गया, तो बेटा सेल्फ इंडक्टेंस का फार्मूला क्या बना, सेल्फ इंडक्टेंस इज इक्वल टू, हाँ जी, ऊपर बच गया कैपिटल N नंबर ऑफ टन्स है, ये बच गया म्यू नोट परमीएबिलिटी ऑफ फ्री स्पेस, कांस्टेंट है मैग्नेटिज्म का, आगे बच गया स्मॉल n, फिर उसके साथ बच गया कैपिटल A, ठीक हो गया। अब यहाँ पर देखें 2n इस्तेमाल हो रहे हैं, हाँ जी, यहाँ पर देखें तो 2n है, कैपिटल N है, एक स्मॉल n है। बेटा अभी मैंने आपको बताया है कि स्मॉल n किसके बराबर है, स्मॉल n होता है नंबर ऑफ टन्स पर यूनिट लेंथ। तो अगर मैं यहाँ से L ऊपर ले जाऊँ तो फिर क्या बनेगा, कैपिटल N इज इक्वल टू, ये L अगर ऊपर जाऊँ तो ये बन जाएगा N इंटू L। अब इस फार्मूले को किसी एक N की शक्ल पे लिख देते हैं ना, 2n लिखने का तो कन्फ्यूजन है, कोई एक N बना दो बस। तो अगर मैं कैपिटल N की जगह पुट कर दूं, कैपिटल N की जगह N इंटू L,
बेटा स्मॉल एन किसके बराबर है? एन अपॉन एल के बराबर है। स्मॉल एन किसके बराबर है? एन अपॉन एल। तो यहां से कैपिटल एन अगर निकालोगे तो एल ऊपर जाएगा, एन से मल्टीप्लाई हो जाएगा। ठीक हो गया? तो इसको जरा ऊपर पुट करें, पुट दिस इन अबव। तो ये आएगा L इज इक्वल टू, जी बेटा कैपिटल एन की जगह हमने लिख दिया एन एल, आगे म्यू नोड है स्मॉल एन इंटू ए, ये पहले से लिखा होगा। जी बेटा एन एन से मल्टीप्लाई होगा तो ये क्या बनेगा? म्यू नोट एन स्मॉल एन से मल्टीप्लाई हुआ एन स्क्वायर, ए बच गया और एल बच गया। लो जी, सेल्फ इंडक्टेंस की वैल्यू हमारे पास निकली है। सेल्फ इंडक्टेंस इज इक्वल टू म्यू नोट एन स्क्वायर ए इंटू एल आ गया। ठीक है जी। अच्छा, अब उसके बाद एंड बेटा अब ये एल की वैल्यू निकल आई, इसको मैं ज़रा ऐसे बॉक्स की शक्ल में लिख देता हूँ डॉटेड। ये हमारे पास सेल्फ इंडक्टेंस है, इसको हमने यहाँ पुट करना है। अब करंट की वैल्यू निकालते हैं। आप जानते हैं मैग्नेटिक फील्ड किसके बराबर है? B इज इक्वल टू म्यू नोड एन आई के बराबर है। बेटा अगर यहाँ से I की वैल्यू निकालें तो I किसके बराबर होगा? तो I इज इक्वल टू म्यू नोड एन उधर जाएगा, डिवाइड हो जाएगा, तो B डिवाइडेड बाय म्यू नोड एन आ गया। ये हमारे पास वैल्यू किसकी निकली है? ये हमारे पास करंट की वैल्यू निकली। जी बेटा L भी निकल आया, I भी निकल आया, L भी I भी, दोनों वैल्यूज को इक्वेशन 2 में पुट करेंगे तो हमारे पास मैग्नेटिक एनर्जी स्टोर्ड इन इंडक्टर इन टर्म्स ऑफ मैग्नेटिक फील्ड आ जाएगा। यानी ये फार्मूला मैग्नेटिक फील्ड की फॉर्म में निकल आएगा। ठीक है, ये फार्मूला मैग्नेटिक फील्ड की फॉर्म में ड्राइव हो जाएगा। तो बेटा यहां पर जरा इन दोनों वैल्यूज को पुट करते हैं फिर। हाँ जी, पुट द वैल्यू ऑफ किसकी? L सेल्फ इंडक्टेंस एंड I करंट किस में? इन इक्वेशन 2। हाँ जी, दूसरी इक्वेशन में इन दोनों को पुट कर देते हैं। हाँ जी, पुट करें तो क्या बनेगा? तो ये बनेगा मैग्नेटिक एनर्जी इज इक्वल टू हाफ जी बेटा L किसके बराबर है और I किसके बराबर है? जी बेटा L बराबर है म्यू नोट एन स्क्वायर ए एल। तो यहां पर मैं लिख देता हूं म्यू नोट, हाँ जी, म्यू नोट एन स्क्वायर ए एल। और करंट किसके बराबर है बेटा? ये करंट भी पुट करना है। करंट बराबर है B डिवाइडेड बाय म्यू नोट एन। तो यहां पर पुट करना जरा, करंट बराबर है B डिवाइडेड बाय म्यू नोट एन, ये इसका स्क्वायर। करंट का स्क्वायर है तो करंट की वैल्यू पुट करोगे तो स्क्वायर हो जाएगा फिर। ठीक है, चलिए इसको जरा सोल्व करते हैं फिर। हाँ जी, मैग्नेटिक एनर्जी इज इक्वल टू हाफ, ये है बेटा म्यू नोट एन स्क्वायर ए एल मल्टीप्लाई, इसका स्क्वायर ले लें जरा, B स्क्वायर डिवाइडेड बाय म्यू नोट स्क्वायर इंटू एन स्क्वायर। ठीक हो गया? हमने करंट का जो स्क्वायर था स्क्वायर ले लिया, B स्क्वायर म्यू नोट स्क्वायर एन स्क्वायर आ गया। बेटा ये एन स्क्वायर से कैंसिल आउट हो गया, ये एक म्यू नोट इस म्यू नोट से कैंसिल आउट हो गया। तो क्या बचा है? मैग्नेटिक एनर्जी इज इक्वल टू हाफ। तरतीब से लिख लो जरा, दिस इज B स्क्वायर, ऊपर B स्क्वायर बचा और AL बच गया। नीचे क्या बचा है? तो आंसर है नीचे म्यू नोट बच गया है। हाँ, दिस इज द फार्मूला ऑफ मैग्नेटिक एनर्जी स्टोर्ड इन इंडक्टर इन टर्म्स ऑफ मैग्नेटिक फील्ड। तो आप देखें इस फार्मूले में आपको मैग्नेटिक फील्ड नजर आ रहा है। तो मैग्नेटिक एनर्जी देखें इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू स्क्वायर ऑफ मैग्नेटिक फील्ड। बेटा अगर करंट डबल करने से
करंट डबल करने से मैग्नेटिक एनर्जी 4 गुना बढ़ती है, तो मैग्नेटिक फील्ड डबल करने से भी 4 गुना बढ़ेगी। और आप जानते हैं कि जब करंट डबल होता है तो मैग्नेटिक फील्ड भी डबल होता है, क्योंकि मैग्नेटिक फील्ड बनता ही करंट से है। दुनिया में मैग्नेटिक फील्ड का सोर्स ही एक है, दुनिया में मैग्नेटिक फील्ड बनाने का तरीका ही एक है, मूविंग चार्ज करंट। तो वही चीज़ है, यानी शक्ल बदली या फार्मूले की बेसिक कॉन्सेप्ट नहीं बदला, बुनियाद वही है। अगर करंट के डबल होने से आई स्क्वायर, करंट के डबल होने से 2 का स्क्वायर 4, मैग्नेटिक एनर्जी 4 गुना बढ़ेगी, तो मैग्नेटिक फील्ड के भी डबल होने से 4 गुना ही बढ़ेगी, 20 स्क्वायर है। तो आपको इल्म होना चाहिए कि करंट बढ़ने से ही मैग्नेटिक फील्ड बढ़ता है, करंट डबल होने से ही मैग्नेटिक फील्ड डबल होता है बेटा। ठीक है, करंट जब डबल होगा तो मैग्नेटिक फील्ड की वैल्यू भी डबल हो जाएगी। तो ये फार्मूला मैग्नेटिक एनर्जी का आया है इन टर्म्स ऑफ मैग्नेटिक फील्ड। अच्छा, अब इसमें ये जो AL है, ये AL क्या है? आंसर है एरिया का यूनिट होता है मीटर स्क्वायर, लेंथ का यूनिट होता है मीटर। वैसे आम लफ्ज़ों में बताऊं तो मीटर स्क्वायर को मीटर से ज़रब दें तो ये मीटर क्यूब बनता है, और ये है वॉल्यूम। बेटा मीटर क्यूब तो वॉल्यूम का यूनिट है, तो हम कह सकते हैं AL, एरिया को लेंथ से मल्टीप्लाई करें तो वो वॉल्यूम बनता है किसी चीज़ का। अब देखिए मेरे पास कॉइल है, इंडक्टर, ये इंडक्टर का एरिया देखें क्या है। ये जो तार मैं घुमाता हूँ ना, ऐसे कॉइल बनाता हूँ, तो ये तार जितना स्पेस कवर करती है, दिस इज एरिया। यानी एक तार को एक टर्न दी है ना तार को आपने, ये टर्न दी है ऐसे, इसने जितनी स्पेस को घेरा है वो एरिया है। अगर मैं इस एरिया को, इस सरफेस के एरिया को लेंथ से मल्टीप्लाई कर दूंगा, दिस इज वॉल्यूम। ये पूरे इंडक्टर का वॉल्यूम बनेगा। मार्कर है ना, ये मार्कर का सरफेस एरिया, ये देखें सरफेस का एरिया। अगर मैं इस सरफेस एरिया को लेंथ से मल्टीप्लाई कर दूंगा तो ये क्या बनेगा? तो आंसर वॉल्यूम बन जाएगा। ये है वॉल्यूम, तो हम लिख सकते हैं दिस इज AL बेसिकली क्या है? वॉल्यूम ऑफ इंडक्टर। ठीक है, अब यहां पर एक टर्म इस्तेमाल होती है एनर्जी डेंसिटी, कि हमने कैपेसिटर में भी पढ़ा था एनर्जी डेंसिटी। एनर्जी डेंसिटी क्या होती है? मैग्नेटिक एनर्जी डेंसिटी होती है। अच्छा, एनर्जी डेंसिटी को नॉर्मली छोटे u से रिप्रेजेंट करते हैं। दिस इज मैग्नेटिक एनर्जी, दिस इज मैग्नेटिक एनर्जी डेंसिटी, और ये क्या होगी? ये होगी मैग्नेटिक एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम। सिंपल मैग्नेटिक एनर्जी का ज़रा u बड़ा होता है, एनर्जी डेंसिटी का u थोड़ा छोटा होता है। ये नॉर्मली यूं सिंबल इस्तेमाल होता है, ये टेक्स्ट बुक में भी ऐसे ही। तो एनर्जी डेंसिटी क्या है? एनर्जी डेंसिटी बेटा, मैग्नेटिक एनर्जी डेंसिटी किसके बराबर है? तो एनर्जी डेंसिटी कहते हैं मैग्नेटिक एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम। वही एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम ही एनर्जी डेंसिटी होती है। एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम इज कॉल्ड एनर्जी डेंसिटी। ठीक है, चार्ज पर यूनिट एरिया इज कॉल्ड सरफेस चार्ज डेंसिटी, उसे कहते हैं सरफेस चार्ज डेंसिटी। तो चार्ज डेंसिटी में एरिया आता है, एनर्जी डेंसिटी में वॉल्यूम आता है। ठीक है, और एनर्जी डेंसिटी का यूनिट क्या बनेगा? एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम है ना बेटा, ऊपर एनर्जी है और नीचे वॉल्यूम है। तो एनर्जी का यूनिट होता है जूल, वॉल्यूम को होता है मीटर क्यूब, तो जूल पर मीटर क्यूब बनेगा। तो फिर अगर मैं एनर्जी डेंसिटी का फार्मूला निकालूं तो वो किसके बराबर है? तो एनर्जी डेंसिटी ऊपर देखिए मैग्नेटिक एनर्जी, नीचे वॉल्यूम। मैग्नेटिक एनर्जी का फार्मूला निकालना होगा 1/2 B² /μ0 AL डिवाइडेड बाय, ये तो एनर्जी हो गई, नीचे वॉल्यूम। और आपको मैंने शुरू में बताया इंडक्टर का वॉल्यूम क्या है, तो इंडक्टर का वॉल्यूम है AL। ठीक है बेटा, अब ये AL इस AL से कैंसिल आउट हो गया, तो पीछे आपके पास क्या बचा? एनर्जी डेंसिटी। एनर्जी डेंसिटी इज इक्वल टू 1/2 B²/μ0। जी बेटा, बड़ा इंपॉर्टेंट, सिर्फ एनर्जी के फार्मूले में, मैग्नेटिक एनर्जी के फार्मूले में वॉल्यूम ऑफ इंडक्टर आता है, AL आता है। एनर्जी डेंसिटी के फार्मूले में बेटा, एनर्जी डेंसिटी के फार्मूले में वॉल्यूम नहीं आता, वॉल्यूम नहीं आता। एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम एनर्जी डेंसिटी या वॉल्यूम कैंसिल हो जाता है, तो सिर्फ फार्मूला बनता है 1/2 B²/μ0। तो फिर हम कह सकते हैं ना, फिर हम यहां पर लिख सकते हैं
कि ए और एल इंडक्टर का एरिया लेंथ, दिस इज डायमेंशन ऑफ इंडक्टर की। एक इंडक्टर का एरिया कितना है, इंडक्टर कॉइल का, उसकी लेंथ कितनी है, ये कहलाती है डायमेंशंस। देखो किसी चीज की डायमेंशंस यही होती है ना, उसका एरिया, उसकी हाइट, विड्थ, लेंथ वगैरह, ये डायमेंशंस है। हम कह सकते हैं कि मैग्नेटिक एनर्जी डायमेंशंस ऑफ इंडक्टर पर डिपेंड करती है। मैग्नेटिक एनर्जी इंडक्टर की डायमेंशंस पर डिपेंड करती है, कितना एरिया है, कितनी लेंथ है, डिपेंड करती है। लेकिन एनर्जी डेंसिटी डायमेंशंस ऑफ इंडक्टर पर डिपेंड नहीं करती है। बेटा इसमें तो ए एल नहीं आ रहा, तो ये पॉइंट आप लिखेंगे, ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है। हाँ जी, कहाँ पर लिखेंगे, तो कोई एक हिस्सा शुरू में हम मिटा देते हैं। तो चलिए मैं ये डायग्राम वाला हिस्सा मिटा देता हूँ ऐसे। हाँ जी, इंपॉर्टेंट पॉइंट, हाँ जी, मैग्नेटिक एनर्जी डिपेंड्स अपॉन द डायमेंशंस ऑफ इंडक्टर कॉइल। डायमेंशंस पर एनर्जी डिपेंड करती है, डायमेंशंस पर, यानी इंडक्टर का एरिया कितना है, लेंथ कितनी है, उसका साइज कितना है, दीज आर डायमेंशंस। बट द एनर्जी डेंसिटी, मैग्नेटिक, हाँ जी, मैग्नेटिक जी जरा थोड़ा स्टाइलिश हो गया, मैग्नेटिक एनर्जी डेंसिटी डज नॉट, एनर्जी सिर्फ एनर्जी मैग्नेटिक एनर्जी तो इंडक्टर कॉइल की डायमेंशंस पर डिपेंड करती है, लेकिन एनर्जी डेंसिटी जो होती है ना, मैग्नेटिक एनर्जी डेंसिटी डज नॉट, वो नहीं करती है। उसका फार्मूला देखें तो उसका फार्मूला क्या है, सिंपल हाफ बी स्क्वायर अपॉन म्यू नॉट। तो एनर्जी के फार्मूले में वॉल्यूम ए एल आता है, एनर्जी डेंसिटी के फार्मूले में वॉल्यूम या ए एल नहीं आ रहा। लो बेटा, यहाँ पर ये हमारा टॉपिक आज का कंप्लीट हो गया है। तो उम्मीद है कि आपको ये समझ लगी होगी। बेटा इसको आपने अच्छी तरह रिपीट करना है, रिवाइज करना है, 1 2 3 बार सुनना है। इंतहाई इंपॉर्टेंट टॉपिक है सब्जेक्टिव के लिहाज से। सारी डेरिवेशन है मैथमेटिकल, तो थ्योरी इसमें कम है, मैथमेटिकल डेरिवेशन इसमें ज़्यादा है। तो उम्मीद है कि आपको ये बेटा समझ लगी होगी। तो आज के लिए बेटा इतना ही, मिलते हैं इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में एसी जनरेटर के साथ। उस वक्त के लिए बेटा अल्लाह हाफिज़, अपना ख्याल रखिएगा।